नमस्कार साथियों, जय मां सरस्वती। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू OCI कोचिंग में। आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे। प्यारे साथियों, अभी कुछ समय पहले मैंने एक टेट को लेकर वीडियो बनाई थी और उस टेट के वीडियो पर बहुत बच्चों के कमेंट और मुझे मैसेज आए थे कि सर यूपी टेट कब आएगा, यूपी टेट कब आएगा, क्या हम यूपी टेट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और होगा तो कब होगा। तो इन सब क्वेश्चनों के आप लोगों के आंसर आज देने के लिए मैं आ चुका हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का यूपी टेट आ चुका है। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा सरकार ने जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उन शिक्षकों को जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उन शिक्षकों को कंपलसरी कर दिया कि आप लोगों को टेट पास करना कंपलसरी है। जब टेट पास करना कंपलसरी है, उन सभी शिक्षकों के लिए कह दिया गया है, तो सभी अध्यापक अपना टेट पास करने के लिए लगे हुए हैं। तो मैं आज आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने वाला हूँ कि क्या आपका सिलेबस रहेगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या प्रक्रिया आपकी रहने वाली है। यूपी टेट 2026 का नया बैच हम लोग प्रारंभ करेंगे। कब से प्रारंभ करेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे हम लोग काम करेंगे, उन सब बातों पर हम लोग आज काम करेंगे। उन सब चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे जो फॉर्म हैं वो कब से भरे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 27 मार्च 2026, यानी कि सरकार ने 27 मार्च 2026 से आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। और जल्द आप लोग जैसे ही फॉर्म शुरू हो जाएं, आप लोग सबसे पहले अपना फॉर्म देखें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। जैसा कि ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट, कुछ बच्चे क्या होते हैं, लास्ट डेट क्या है 26 अप्रैल। कुछ बच्चा सोचता है कि यार अभी तो फॉर्म शुरू हुए हैं, लास्ट में भरूंगा आराम से जाके। तो लास्ट की इंतजार हम लोगों को नहीं करना है। जैसे ही फॉर्म शुरू हो जाए वैसे ही फॉर्म अपना फिल करना है। क्यों? क्योंकि पहले तो हम लोग इंतजार करते हैं कि फॉर्म शुरू कब होंगे, फॉर्म शुरू कब होंगे, और जब सरकार फॉर्म शुरू कर देगी तो फिर हम लोग इंतजार करते हैं कि लास्ट कब होगा। तो क्यों करना लास्ट का इंतजार, हम तो प्रारंभ का इंतजार कर रहे थे ना, ऑनलाइन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तो ऑनलाइन शुरू होने का इंतजार हम लोग आज खत्म हुआ। 27 मार्च से हमारे क्या होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी आपकी 26 अप्रैल ही है। जो फीस आपकी सबमिट होगी वो भी 26 अप्रैल को ही होगी, अंतिम दिन उसी डेट को है। फॉर्म में करेक्शन लास्ट डेट है 1 मई। जो करेक्शन डेट है, मान लो आपका फॉर्म भरते समय कई बार क्या होता है, हम लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला होता है उसे फॉर्म दिया और हम सोचते हैं हमारा काम खत्म हो गया, अब उसकी सारी जिम्मेदारी है। नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि फॉर्म आपका है। जब ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले व्यक्ति ने आपका फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद आप क्या करोगे, अपने फॉर्म को चेक करो कि आपका नाम तो गलत नहीं है, पिता का नाम तो गलत नहीं है, माता का नाम तो गलत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ तो गलत नहीं है, कास्ट तो गलत नहीं हो गई है। ये सब चीजें आप लोगों को चेक करनी है। और यदि किसी में भी कोई त्रुटि आपकी इस प्रकार की पाई जाती है तो आप लोग क्या करोगे, उसे करेक्शन डेट, आपकी लास्ट डेट, वो करेक्शन की लास्ट डेट हमारी है 1 मई। 1 मई 2026 से पहले पहले उस फॉर्म को आप लोग अपना सही करा लें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए फॉर्म को भरने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपना फॉर्म चेक जरूर करना है कि फॉर्म आपका क्या है, सही है कि गलत है, कोई त्रुटि तो हमारी नहीं रही है। और सबसे अच्छी बात है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट भर्ती बोर्ड ने आपकी खोल दी है 2, 3, 4 जुलाई 2026। यानी कि हम मोटी से मोटी बात माने तो आपको 27 मार्च से आपके फॉर्म शुरू होंगे। तो मार्च तो आप छोड़ दो, अप्रैल, मई और जून, केवल आपके पास 3 माह का समय है, यानी कि मात्र 90 दिन।
90 डेज का आपके पास समय है और इन 90 डेज में आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है और अपने यूपी टेट को पास आप लोगों को करना है। तो केवल 3 माह का आपके पास समय है। एग्जाम सिटी डिटेल आपको प्राप्त होंगी कब? 22 जून 2026 से। 22 जून 2026 से आपको यह पता चलेगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस शहर में है और किस डेट को है, किस शहर में है और किस डेट को है। और संपूर्ण एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा 30 जून 2026 को। 30 जून 2026 को ये सारी की सारी प्रक्रिया सरकार ने पहले ही आपको दे दी। ये बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम डेट आपको यहां पर पहले ही दे दी गई है, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या रहेगी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रुपए की आपकी फीस का चालान रखा गया है। एससी एसटी के लिए 500 रुपए का है और पीएच कैंडिडेट हैंडीकैप जो हमारे होते हैं उनके लिए आपका 300 रुपए का रखा गया है। ठीक है, ये आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड, आपका मोबाइल वॉलेट, आप किसी से भी अपना पेमेंट ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। ये आपको सरकार ने यहां पर छूट दी है, जिससे भी आप करना चाहें। लेकिन आप लोग जिससे भी ऑनलाइन कराओगे वही आपसे पैसे ले लेगा, वो अपने अकाउंट से ही आपके पैसे कटवा देगा, आपसे कैश ले लेगा और अपने अकाउंट से आप पैसे आपके फॉर्म के कटवा देगा। तो आपको बेहतर ये होगा कि हम लोग जिससे फॉर्म भरवा रहे हैं हम उसी को पैसे दे दें, ले भाई पैसे, और हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट करके हमको दे देना। ठीक है, आपको खुद से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी किसी का मन है तो वो कर सकता है, यहां से कर सकता है इन माध्यमों से। ठीक है, इसके बाद कई बच्चों के ये भी कमेंट थे कि सर क्या हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। देखो, प्राइमरी टीचर 1 to 5th, आपका बीएड, बीटीसी बीएड आपका, ये दोनों हम लोग इसे भर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम बीएड वाले नहीं भर सकते, बीटीसी वाले नहीं भर सकते हैं, तो बीएड वाले भी भरेंगे और बीटीसी वाले भी भरेंगे। और आपके यहाँ पर 45% मार्क्स हमारे यहाँ पर लास्ट में 50 से 45% के हमारे यहाँ पर बैचलर डिग्री में 50% हमारे यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए। बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स हमारे होने चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। सेम कंडीशन हमारी यही है जो प्राइमरी में है, 1st to 5th वाले की जो कंडीशन है वही हमारी 6 to 8 वाले की है। 50% भी हमारे उसी के अंदर चाहिए। अब यहां पर आता है सिलेबस, कि हमारा सिलेबस क्या होगा, उस चीज को हम लोग देखते हैं। एग्जाम पैटर्न को हम लोग देखते हैं, क्या हमारा एग्जाम पैटर्न यहां पर रहने वाला। देखो, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट हमारे समय मिलेगा, अर्थात टोटल हमें 150 मिनट हमारे पास होंगी। और देखो 150 ही क्वेश्चन है हमारे, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन और 150 ही नंबर के हैं। तीनों चीज 150 है, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, तीनों ही कंडीशन हमारी क्या है, सेम है। दिया है यूपीटीईटी में सभी प्रश्न, सभी एक सही प्रश्न के साथ 4 बहु विकल्प दिए होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्य, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि माइनस मार्किंग आपकी नहीं है। कई बार बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या सर इस बार यूपी टेट में माइनस मार्किंग होगी, तो यहां पर यूपी टेट में आपकी कोई माइनस मार्किंग नहीं दी गई है। अब सिलेबस हमारा क्या है, बाल विकास और शिक्षण विधि, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, सीडीपी।
इसके हमारे 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। प्रथम भाषा हिंदी होगी, उसके भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। द्वितीय भाषा आप लोगों की अंग्रेजी आप रखो, उर्दू आप रखो या संस्कृत रखो, ये आपकी मर्जी है, आप कौन सी भाषा यहाँ पर रखते हो। और उसके भी हमारे 30 क्वेश्चन हमारे और 30 अंक के ही हमारे यहाँ पर होंगे। इसके बाद हमारा गणित एवं विज्ञान, चौथा पार्ट हमारा है यहाँ पर। गणित एवं विज्ञान के लिए हमारे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, सामाजिक अध्ययन या अन्य की शिक्षक के लिए कैक है, आपके 60 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर छोटी भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, आपके 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन आपके ईवीएस के, 60 क्वेश्चन हमारे टोटल यहाँ पर बनेंगे। 30 मैथ के, 30 आपके ईवीएस के, ये हमारे क्या होंगे, 60 अंक के होंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन 60 अंक के, तो टोटल 150 क्वेश्चन आपके 150 अंक के यहाँ पर होने वाले हैं, जिन्हें हमें तैयार करना है। और सबसे अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को एक चीज मिल रही है, क्या, देखो 150 मिनट, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। ठीक है, सारी जो चीजें हैं वो 150 के दायरे में ही हैं जो आपको तैयार करनी है। अब बात आती है कि इसके बैच की, कि सर आपने ये जानकारी तो दे दी संपूर्ण, लेकिन इसका बैच हम लोग स्टडी कैसे करें, हम लोग पढ़ाई कैसे करें। तो भाई पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है, हमारा सेंटर चांदपुर में है और 1 अप्रैल 2026 से हम लोग अपना ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं यूपी टेट का। 1 अप्रैल 2026 से यूपी टेट का हम ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। तो जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं यूपी टेट की, 100% श्योरिटी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो नीचे जो हमारा हेडलाइन पर हमारा फ़ोन नंबर चल रहा है, इस फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर आपका एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ। ये हमारा फ़ोन नंबर है, तो इसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ यूपी टेट की जानकारी आपको दी गई होगी और आप इस जानकारी को, यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी, हार्मफुल रहेगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि सभी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाए।